चलो एक और साइकोलॉजिकल तौर पे पूछ लूँ। 10 की नोट तो रास्ते में से जाता है हाथ में रखकर जयेश। और एक प्रश्न पूछूं, पीछे से कोई आदमी आकर के आपके हाथ में रही हुई 10 की नोट लेके भाग जाता है, एक। और नंबर 2, 10 की नोट लेके तुम जा रहे थे, हवा का झोंका है, 10 की नोट उड़ गई, गटर में गई, बही गई, दोनों में 10 का नुकसान हुआ, आपका मन डिस्टर्ब होगा तो कहाँ होगा? नहीं, मुझे बताओ, दोनों में 10 का लॉस पक्का है। हवा आई, 10 की नोट लेके चली गई और एक आदमी पीछे से आया, 10 की नोट लेके भाग गया। माने आपको तो 10 का लॉस पक्का हो गया, मन कहाँ बिगड़ेगा? सचिन कहाँ? ओके, अभी और डेट में चलूँ। ये कागज में 10 रुपया था, इनकी क्या थी वैल्यू, क्या थी जैस, क्या थी? नहीं नहीं, माने वो 10 की नोट तुम किसी को दो तो आउटपुट में उनको दूध कुछ भी मिल सकता है, वही 10 की नोट की कीमत तो क्या थी। ऐसे कागज और 10 की नोट में फर्क इतना ही है, आप कागज किसको दो तो सामने से मिलता कुछ नहीं है, मगर ये नोट दो तो कुछ मिलेगा। ओके बराबर। अभी मैं चलूँ आगे। 10 की नोट जो उठा के चला वो तो उससे खुद लाएगा ना, और जो गटर में उससे तो खुद नहीं होगा ना। नहीं, अभी मुझे बताओ, जो लेके गया वो तो खुद तो लाएगा ना, खुद तो लाएगा। आखिर 10 की नोट की जो कीमत थी, जिसके लिए 10 की नोट यूटिलिटी थी, वो तो हो गई, गटर में बह गई तो किसी के काम में नहीं आया, तो आप इसमें दुखी क्यों? जय सुझाव क्या है? ओके, हवा ने भी तेरी कीमत नहीं की, हवा भी लेके गई, क्या तेरा हम था यार। देखो हमारा मन क्या क्या, हमारा मन जब चेक करेंगे तब पता चलेगा। हम 10 की नोट के लॉस से डिस्टर्ब नहीं है, हमारा हम टूटा इसलिए डिस्टर्ब है, तुम समझो। 10 की नोट गई कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर गुरुदेव वो कैसे उठा के लेके कैसे, इनकी औकात क्या? आप एक बार रूट में चले जाओ, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पर परिणति अपनी कर जाने वर्ते आरत ध्याने रे, बंध मोक्ष कारण न पहचाने थे पहले गुंठाने रे। कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म कब उदय में आता है, ये जिनको पता नहीं वो सम्यक दर्शन से बहुत दूर है, बहुत। वो चाहे अष्टप्रकारी पूजा करता हो, चाहे मुनि भगवान की गुचरी में रहता हो, या चाहे कुछ भी करता हो, कर्म बंध इनका कारण जानने की चिंता उनको करनी ही पड़ेगी। एक 10 की नोट कोई लड़का लेके गया, और कल्पेश पॉजिटिव सोचना तो तुम नहीं सोच सकते हो कि 10 की नोट लेने वाला मे भी पॉसिबल इनका बेटा बीमार हो, प्रयास करने के बाद भी उसको कुछ न मिला हो, इसलिए उनको 10 चाहिए होगा। खैर, इनके बीमार बेटे के लिए दूध लाएगा। ओके, ये सोच तो सकते हो ना तुम। अब इंदौर का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था, मैं सूरत था तब। गुरुदेव एक चीज ने मुझे हिला दिया, जिस एरिया जाना था वहां रिक्शा में 100% 70 रुपीज, कोई भी रिक्शा वाले को बोलो 70 रुपया बोलता है। अब गुरुदेव मैंने 50 की बात की, एक रिक्शा वाला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, लाइन थी रिक्शा वाले की। एक रिक्शा वाला आया, 50 में ले जाता हूं, बैठ गया। मैं अपने आप को मानता था 20 बचाने में भी सफल बन गया। और गुरुदेव रिक्शा स्टार्ट की, शायद 5 मिनट गई होगी, और इनके मोबाइल पे फोन आया। पीछे मुड़ के देखा, मैं 2 मिनट बात कर सकता हूं, कर ले। और वो बात चली। अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लिखा है, अब डॉक्टर बोलते पैर कटवाना पड़ेगा। ये लड़का मुझे पूछ रहा है, गुरुदेव पीछे में सुन रहा था, क्या कटवाना पड़ेगा? निश्चित बेटी का एक पैर नहीं कटवाते तो दूसरा पैर भी काटने की नौबत आ सकती है। आप क्या बोलते हो? डॉक्टर डिपॉजिट में मांगते 2000 रुपये। ये 2 मिनट में तुझे बात करता हूं।
फोन रख दिया। वो लड़का मुझे बोल रहा है गुरुदेव मैं रो रहा था, मैंने वो रिक्शा वाले को पूछा दोस्त तूने 50 में कमिटमेंट क्यों किया था? बस इसी कारण, मेरी बेटी को बचाना था मुझे। हर रिक्शा वाला 70 में भी 70 ही लेता था, मगर 50 भी नहीं है मेरे पास। तो मुझे लगा चलो 50 तो 50 थोड़ा कम जाए, मे भी पॉसिबल मेरी बेटी बच सकती। गुरुदेव 20 रुपया बचाने के लिए मैं तूफान करता था। जेब में से 2500 रुपया निकाल के उसको दे दिया, भाई तेरी बेटी को बचा रहे हैं।